एक शांत विलेज के किनारे पर एक अजीब सी खामोशी में लिपटा हुआ एक टूटा हुआ हवेली खड़ा था। उसका भव्य अतीत अब खंडहर में तब्दील हो चुका था, जो समय के साथ साथ बर्बाद होता गया। खिड़कियां जो अंदर की आत्मा की खाली आंखें थीं, बाहर देखती रहती थीं, अपने अंदर अतीत के राज हेल्ड। यह हवेली थी जिसे फुसफुसाहट के खंडहर के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में फुसफुसाहट में बात की जाती थी। गांव वाले स्ट्रेंज और गरीब घटनाओं, चांदनी में नाचते सायों और हवा में एको देती बेजुबान फुसफुसाहट की टॉकें करते थे। बच्चों को वहां से दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। उनके मासूम मन हवेली में छिपे भयावह सीक्रेट्सों से अनजान थे। हवेली डर का एक पहाड़ गांव पर एक लंबी परछाई डाले हुए थी, जो उसके अंदर छिपे सीक्रेट्सों की याद हटाती थी। यह पीढ़ियों से वहां खड़ी थी, गांव के इतिहास की एक मूक विटनेस। कुछ लोग एक दुखद प्रेम कहानी के बारे में फुसफुसाते थे, तो कुछ एक तामसिक आत्मा के बारे में, जो हमेशा के लिए हवेली से बंध गई। सच्चाई जो भी हो, हवेली डर की जगह बनी रही। उसके रहस्य उसकी ढहती दीवारों के भीतर गहरे दबे हुए थे। गांव उस हवेली की छाया में जीता था। उसकी मौजूदगी उनके हाथों पर एक बोझ थी, जो अनजान का सतत स्मरण कनाइटी रहती थी। बुजुर्ग उस समय की टॉकें करते थे जब हवेली हंसी खुशी से एको एटती थी, त्रासदी के आने से पहले के समय की। लेकिन वो रिमाइंडरें धुंधली होती जा रही थी। उनकी जगह डर और अंधविश्वास ने ले ली थी। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहानियां बहुत ज्वलंत थीं, फुसफुसाहट बहुत रियल। गांव वाले अपनी दिनचर्या से चिपके रहे। उनका जीवन उस डर से तय होता था जो हवेली से निकलता था। वे हवेली के डर में जीते थे। उनका जीवन उसकी उपस्थिति से तय होता था। गांव ने बहुत पहले ही हवेली को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था, एक काला रहस्य जिसे उन्होंने आउटसाइडी दुनिया से छुपाकर रखा था। डर साफ दिखाई देता था, एकदम घोंटने वाला एहसास पूरे विलेज पर छाया रहता था। गांव पर हवेली की पकड़ पूरी थी। उसकी मौजूदगी एक स्थायी खतरा थी। विजय, एक युवा जो साहस से भरा था और रोमांच का भूखा था, कहानियों पर तंज कसता था। वह गांव में नया था। उसकी आत्मा अभी तक वर्षों के डर से दबी नहीं थी। विजय अपने यौवन के जोश और अनजान के प्रति अपने घमंडी रवैये के साथ हवेली को एक चुनौती के रूप में देखता था, अपनी क्षमता साबित करने का अपॉर्चुनिटी। वह अक्सर गांव के किनारे पर बैठकर हवेली को घूरता रहता। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक होती। विजय ने हवेली को जीतने की ठान ली थी, यह साबित करने के लिए कि डर एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। उसने ग्रामीणों की चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उनके डर ने हवेली के सीक्रेट्सों को उजागर करने की उसकी इच्छा को और बढ़ा दिया। विजय ने हवेली में एक अवसर देखा, गांव के नीरस जीवन से मुक्त होने और स्थानीय इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का अपॉर्चुनिटी। वह पहचान चाहता था। उसका अहंकार, ग्रामीणों की भयभीत फुसफुसाहट और उसकी अपनी लापरवाह महत्वाकांक्षा से भर गया था। एक रात अपने यौवन के जोश और अपने दोस्तों के तानों से भरे विजय ने एक बाजी लगाई। वह पूरी रात अकेले उस हवेली में बिताएगा और सुबह होने से पहले कहानी सुनाने के लिए वापस आएगा। गांव वाले देखते रहे। उनके चेहरे पर डर और एक अजीब सी जिज्ञासा का मिश्रण था। विजय बस एक केरोसिन लैंप और मूर्खतापूर्ण साहस से भरे दिल के साथ दहलीज पार करके अंधेरे में चला गया। उसने ग्रामीणों की चिंताओं को हंसी में उड़ा दिया। उसका साहस उस डर के खिलाफ एक ढाल था जो उसके अंदर घर कर रहा था। उसके पीछे लकड़ी का वेटी दरवाजा बंद हो गया। उसकी किस्मत पर ताला लगा दिया। जैसे ही अंधेरा उसे घेरने लगा, सन्नाटा गहनाइटा गया। हवा सड़ांध और एक अजीब सी घबराहट की गंध से भरी हुई थी। विजय ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी पसंद बना ली थी और अब वह उसके परिणामों का सामाइंसा करेगा।
हवेली का इंटीरियर परछाइयों और धूल का भूल भुलैया था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और उपेक्षा के भार से हवा वेटी थी। विजय के कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। हर कदम उसकी बढ़ती बेचैनी का प्रमाण था। वह एक के बाद एक कमरे में भटकता रहा। हर एक भुला दिए गए स्प्लेंडर का प्रमाण था। दीवारों पर लगे फीके चित्र उसे देख रहे थे। हवेली रिमाइंडरों का कब्रिस्तान थी, जो बीते हुए कल का प्रमाण थी। उसके पैरों के नीचे फर्श के तख्तों की चीख और कभी कभार किसी अनदेखी चीज की सरसराहट से ही सन्नाटा टूटता था। विजय आगे बढ़ता रहा। उसकी इंद्रियां चौकन्नी थीं। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वह जितना गहराई में जाता गया, माहौल उतना ही डी माइंड्सकारी होता गया। हवा वेटी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। एक ठंडी हवा के झोंके ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया और उसने एक ऐसी उपस्थिति को महसूस किया जिसे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन महसूस किया जा सकता था, जो उसे परछाइयों से देख रही थी। विजय, जिसका साहस हर पल कम होता जा रहा था, अपने विवेक पर सवाल उठाने लगा। वह अकेला था, अपनी ही बनाई हुई एक बुरे सपने में फंस गया था।